शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री और देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री दक्षिण एशिया की राजनीति में त्याग, संघर्ष और नेतृत्व की मिसाल हैं। जब 1975 में उनके पिता और परिवार के अधिकांश सदस्य एक सैन्य तख्तापलट में मारे गए थे, उस समय शेख हसीना विदेश में थी। इसके बाद उन्हें देश से निर्वासित रहना पड़ा। वह खाली हाथ, बिना किसी संपत्ति या सुरक्षा के वर्षों तक भारत में रही। उनकी यह निर्वासन यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष से भी भरी रही। उन्होंने न धन संचित किया, न ही सत्ता के लिए समझौते किए। यह उनकी नैतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब वह 1981 में आवामी लीग की अध्यक्ष बनी और देश लौटी तो उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए काम किया। इसके विपरीत दुनिया भर में अनेक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अरबों की संपत्ति बनाई और संकट आने पर नोटों से भरे बैग लेकर भाग निकले। 2021 में तालिबान के काबुल में कब्जे के समय राष्ट्रपति गनी अचानक देश छोड़कर भाग निकले। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने हेलीकॉप्टर में करोड़ों डॉलर की नकदी भरी और दुबई जा पहुंचे। 1986 में सत्ता से बेदखल होने पर मार्कोस अमेरिका भागे। उन पर 5 से 10 बिलियन डॉलर की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप था। 2011 की अरब क्रांति के समय वे सऊदी अरब भागे और उनके पास 1.5 टन सोना बताया गया। 2014 में रूस भागे यानुकोविच के घर से सोने की वस्तुएं, महंगे फव्वारे और निजी चिड़ियाघर जैसी संपत्ति मिली। इन सभी उदाहरणों में एक समानता है, सत्ता में रहते हुए व्यक्तिगत लाभ और संकट के समय देश से पलायन करना। शेख हसीना का जीवन इन नेताओं से पूर्णतः विपरीत रहा। उन्होंने धन नहीं, विचारों को लेकर राजनीति की। देश के सबसे कठिन दौर में भी उन्होंने जनता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बार बार जानलेवा हमलों जैसे 2004 में हुए ग्रेनेड हमले जिसका सामना किया, लेकिन भागी नहीं। उनके शासनकाल में बांग्लादेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल प्रगति के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए। शेख हसीना एक उदाहरण है जो यह दर्शाता है कि राजनीति सिर्फ सत्ता और धन का खेल नहीं बल्कि संवेदनशील नेतृत्व और देशभक्ति का माध्यम भी हो सकता है। जब अनेक नेता नोटों की गड्डियां लेकर विदेश भागे तब शेख हसीना खाली हाथ देश से निकली और आंखों में देश के पुनर्निर्माण का सपना लिए वापस लौटी। यही उन्हें एक सच्चा जननेता बनाता है।